बात करते हैं वो लोग जो दिन में 3 से 4 बार हस्तमैथुन करते थे या फिर उनको हस्तमैथुन की लत लग चुका था। अब उनकी शादी हो गया है। शादी होने के बाद में उनके प्राइवेट पार्ट में इरेक्शन का ना होना, उनका प्राइवेट पार्ट में टाइटनेस जैसी चीज़ें ना आना, सिकुड़ा रहना, मॉर्निंग टाइम में इरेक्शन जैसी चीज़ें ना आना। अगर इरेक्शन आता भी है तो 1 से 2 मिनट के लिए इरेक्शन आता है, ढीला पड़ जाता है, वीर का पतला होना। ये एक ऐसी समस्या है जो उन लोगों में काफ़ी ज़्यादा देखा जाता है जो शादी से पहले दिन में 3 से 4 बार हस्तमैथुन करते थे या फिर वो कई सालों से हस्तमैथुन का उनको एक तरीके से लत लग चुका था। अब उनकी शादी होने वाला है या फिर शादी हो चुका है, वो टाइमिंग के ड्यूरेशन को लेकर के बहुत ज़्यादा परेशान हैं। उनके प्राइवेट पार्ट में इरेक्शन जैसी चीज़ें नहीं आ रहा है। तो आज हम आपको ऐसी देसी नुस्खे के बारे में बताने जा रहे हैं जो आप अगर 1 महीने कंटिन्यू अगर यूज़ कर लेते हैं या ले लेते हैं तो जाहिर सी बात है आपके शरीर में बहुत ज़्यादा फ़ायदा देखने को मिलेगा। और ये उन लोगों के लिए है जिनके प्राइवेट पार्ट में इरेक्शन आता है लेकिन बहुत कम टाइम के लिए आता है। ये उनके लिए है। अगर जिनके प्राइवेट पार्ट में इरेक्शन एकदम नहीं आता है, एकदम उनका स्टैंड नहीं होता है, खड़ा नहीं होता है, एक तरीके से उनके प्राइवेट पार्ट में इरेक्शन जैसी चीज़ें नहीं आता है, इरेक्टाइल डिस्फंक्शन जैसी समस्या है, नपुंसकता जैसी समस्या है, तो उनको क्या करना है, उनको आगे वीडियो में हम आपको बताएंगे। तो वीडियो लास्ट तक आप देखना, आपको सारा कुछ जानकारी हिंदी में समझ में आ जाएगा। अब हम बात करते हैं जिनके टाइमिंग का ड्यूरेशन कम है, 1 से 2 मिनट टाइमिंग का ड्यूरेशन है या फिर उससे भी कम है, टाइटनेस जैसी चीज़ें नहीं आता है, बिस्तर पे जाते हैं थकावट के जैसा उनको महसूस होने लगता है या फिर वो 1 मिनट भी परफॉर्मेंस नहीं कर पाते हैं, उनके बॉडी में दर्द जैसी चीज़ें होने लगता है। तो उनको क्या करना है, सबसे पहले बात करते हैं हम खजूर आप जानते हैं खजूर आपके शरीर के लिए, आपके हेल्थ के लिए कितना ज़्यादा फ़ायदेमंद है। इसमें कितना ज़्यादा विटामिन्स ऐसी चीज़ें होता है जो आपके शरीर के लिए, आपके हेल्थ के लिए फ़ायदेमंद होता है। तो इसको यूज कैसे करना है वो आप जान लीजिए। जैसे कि आप दिन में 1 बार मॉर्निंग टाइम या फिर आप जब सोने से पहले अगर आप दिन में मतलब किसी भी टाइम सुबह या फिर शाम को 4 खजूर आपको सेवन करना है। किस तरीके का सेवन करना है ये जान लीजिए। आप 4 खजूर ले लीजिए और खजूर के अंदर जो एक तरीके से जो विया होता है, बीज होता है एक तरीके से, उसे आप बाहर कर दीजिए, उसे आप निकाल दीजिए। निकालने के बाद में जो खजूर है उसे आप एक तरीके से पीस लीजिए या फिर एक तरीके से उसे बारीक करके आप पतला कर सकते हैं या फिर अगर आप के पास घर में मिक्सर है तो आप उसमें डाल दीजिए और आप आधा से 1 गिलास दूध उसके अंदर डाल करके मिक्स करके अगर आप 15 दिन तक कंटिन्यू पीते हैं ना, तो जाहिर सी बात है जो आपके शरीर में कमजोरी है या फिर कमजोरी के कारण इरेक्टाइल डिस्फंक्शन जैसी समस्या है वो आपका ठीक हो सकता है। और हाँ, एक बात और, अगर आपको अभी भी हस्तमैथुन का लत लग चुका है, अगर आप हस्तमैथुन कर रहे हैं, आपकी शादी होने वाला है और ये आदत आपका छूट नहीं रहा है, आप बहुत ज़्यादा इस बात को लेकर के बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में रहते हैं, बहुत ऐसी चीज़ आप ट्राई एक तरीके से कर चुके हैं फिर भी ये आपका जा नहीं रहा है, तो इस समस्या में आपको क्या करना है। सबसे पहली बात आप ध्यान रखेंगे, आप ऐसी कोई वीडियो, ऐसी कोई रील्स या फिर ऐसी कोई फ़ोटोज़ वगैरह देख रहे हैं जो आपके माइंड को बार बार उसी चीज़ पे डाइवर्ट कर रहा है और आप वही चीज़ जो हस्तमैथुन जैसी चीज़ें लत लग चुकी हैं आप कंटिन्यू कर रहे हैं, तो उससे आप बचें। नहीं तो जब आपकी शादी होगी तो बाझपन जैसी समस्याएं आपके अंदर आ सकता है। और दूसरी चीज़ है, अगर आपके प्राइवेट पार्ट में एकदम इरेक्शन जैसी चीज़ें नहीं आ रहा है, जल्दी से डिस्चार्ज हो जा रहा है, टाइमिंग का ड्यूरेशन कम है, तब आपको उस समस्या में आपको डॉक्टर या आपको किसी अच्छे डॉक्टर को दिखाना चाहिए और आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है, परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। जो भी दवा, जो भी मेडिसिन डॉक्टर के द्वारा आपको प्रिस्क्राइब किया जाए वो दवा, वो मेडिसिन आप लें और डॉक्टर के बताए गए सलाह और नियम अनुसार से, और जो भी दिक्कत समस्या है वो आपका ठीक हो सकता है। लेकिन एक बात आपको ध्यान रखना है, अगर आप सोच रहे हैं आपकी शादी हो गया है और आप डेली दवा मेडिकल स्टोर से दवा मेडिसिन लेकर के खा रहे हैं अपनी मर्ज़ी से, तो वो कहीं ना कहीं आपके शरीर पे और आपके हेल्थ पे ऐसा आपको असर बाद में देखने को पड़ सकता है ना, कि जो आप लाइफ टाइम परेशान हो सकते हैं। ऐसा नहीं है कि आप अपनी मर्ज़ी से जाते हैं, दवा डेली कंटिन्यू ला कर के आप लेते हैं, उसके बाद में आप परफॉर्मेंस करते हैं, तो ऐसा बिल्कुल भी आपको नहीं करना है। अगर आप ऐसा कर रहे हैं तो आप एकदम सतर्क हो जाइए, इससे आपको बाद में गंभीर समस्याएं देखी जा सकती हैं। ये वीडियो उन लोगों के पास में ज़रूर भेजना
जिनको इरेक्टाइल डिस्फंक्शन जैसी समस्या है, नपुंसकता जैसी समस्या है, या फिर जिनको हस्तमैथुन का लत लग चुका है, या फिर वो दिन में 3 से 4 बार हस्तमैथुन पहले का एक तरीके से कर रहे थे, अब उनकी शादी होने वाला है या फिर शादी हो चुका है, अब वो इस चीज़ को लेकर के बहुत ज़्यादा अपने आप में अंदर ही अंदर सोचते रहते हैं, डिप्रेशन जैसी चीज़ों में वो जा चुके हैं, तो कम से कम उनको छोटी सी जानकारी ज़रूर मिल सके। क्योंकि अगर वो इस टाइम दवा या मेडिसिन का यूज़ कर रहे हैं, मान लीजिए अगर वो 3 महीना या फिर 4 महीना अगर वो कंटिन्यू यूज़ करते ना, तो बाद में उनको एक ऐसी समस्या देखा जा सकता है जिससे उनको बाजपन जैसी समस्याएं होने का संभावना है, जो ज़्यादातर बढ़ जाता है। और जो इरेक्शन जैसी चीज़ें अगर थोड़ा बहुत आ रहा है, वो भी आना बंद हो जाएगा। तो इससे पहले वो किसी अच्छे डॉक्टर या फार्मासिस्ट से सलाह लें, और जो भी दिक्कत समस्या है वो उनका ठीक हो सकता है। ऐसा छोटी सी जानकारी समझ में आया होगा तो चैनल पर नए हो, चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास में शेयर ज़रूर करना।